राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेरे YouTube परिवार के ही एक मित्र ने पूछा है कि आखिर भारत में जन्मा व्यक्ति साधु क्यों हो जाता है और विदेश में जन्मा व्यक्ति क्यों वैज्ञानिक हो जाता है। यहाँ जब हम वैज्ञानिक कहते हैं तो हमारे मन में आविष्कार के होने और सिद्धांतों को खोजने वाले व्यक्तियों की छवि उभरती है, जो सही है। वैज्ञानिकों की बात करें तो एक बहुत लंबी लिस्ट विदेशों के वैज्ञानिकों की निकल जाएगी। वहीं भारत में वैज्ञानिकों की संख्या बहुत कम रही है, ऐसा सभी के मन में स्पष्ट है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूटन के जन्म से भी पहले ग्रेविटी की चर्चा भारत में हो चुकी है। सर्जरी भारत की देन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस बात का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति आर्यभट्ट थे। और ऐसे कई सिद्धांत हैं जिनका जन्म भारत में ही हुआ। लेकिन यह हम भारतीयों की ही कमी है कि हम अपने प्राचीन वैज्ञानिकों की सराहना उस स्तर पर नहीं कर पाते हैं जितना कि हम विदेशी वैज्ञानिकों की करते हैं। अगर किसी को लगता है कि भारत में वैज्ञानिक नहीं हुए हैं तो वह YouTube पर सर्च करे तो उसे ढेरों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें विज्ञान के क्षेत्र में भारत के मनीषियों के योगदान का पता चल जाएगा। भौतिकी के बहुत सारे सिद्धांत हमारे शास्त्रों में बहुत पहले ही बताए जा चुके हैं। विदेशों में तो हमारे शास्त्रों पर एकदम बारीकी से वैज्ञानिक अनुसंधान भी होते हैं, लेकिन भारत के लोग शास्त्रों में पहले से वर्णित वैज्ञानिक बातों की ओर उतना ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा भारतीयों के द्वारा इस ओर ध्यान न दिए जाने का एकमात्र कारण मुक्ति या भवसागर पार होना है, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में मनुष्य का परम लक्ष्य मुक्ति को बताया गया है और यह इसलिए भी सबसे अधिक मूल्यवान है क्योंकि 84 लाख योनियों में जन्म ले लेकर भटकने के बाद मनुष्य बनने का अवसर प्राप्त होता है और एकमात्र मनुष्य ही मुक्ति के लिए प्रयास कर सकता है और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति ही एकमात्र साधन है सारे दुखों से छुटकारा पाने का। तो थोड़ा आप लोग ही सोचिए, सबसे प्राचीन शास्त्र भी हमारे हैं जिनमें संसार रूपी माया से मुक्ति के लिए जोर दिया गया है। योगी बनने और विभिन्न प्रकार के योग अभ्यास के जरिए ईश्वर को प्राप्त करने या मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया है। तो उसके मानने वालों में भी मुक्ति का प्रयास ही प्रबल होगा। मुक्ति का प्रयास करना सनातनियों में भौतिकी की खोज की तुलना में ज़्यादा प्रबल है। इसलिए भारत के लोग, सनातन धर्म के मानने वाले लोग अपने भीतर के खोजी हुए। अगर बात करें विदेशों में तो जिस प्रकार से सनातन धर्म में ईश्वर प्राप्ति और माया से मुक्ति आदि अनेक प्रकार के सिद्धांतों द्वारा मुक्ति को ही परम लक्ष्य बताया गया है, उस प्रकार विदेशों में ऐसे सिद्धांतों का नितांत अभाव है। तो इसलिए वे भीतर के खोजी होने की तुलना में बाहर के खोजी ज़्यादा हुए। लेकिन बाहर के खोजी और भीतर के खोजी दोनों को तलाश एक ही चीज़ की है और वह है परम संतुष्टि और परम आनंद, जो केवल मुक्ति या मोक्ष से ही प्राप्त हो सकती है। विदेशियों को ये नहीं बताया गया कि परम शांति अपने ही भीतर है, तो वे बाहर ही सुख और शांति खोजने लगे। हम सनातनियों के पूर्वजों को स्वयं ईश्वर ने यह मार्ग बताया है, तो इसलिए अनादिकाल से सनातनियों में मुक्ति की अभिलाषा बलवती होती गई और यही हमारा आधार भी है। मैं विज्ञान को कम नहीं ठहरा रहा हूँ। विज्ञान बहुत ही आवश्यक चीज़ है, यह आज के समय की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मेरा बस यही कहना है कि भारतीयों में साधु बनने की जो प्रबल भावना है, कहीं ना कहीं इसका कारण यह भी है कि हमारे शास्त्र हमें मुक्ति की ओर इशारा करते हैं, उस परम शांति और परम लक्ष्य की ओर। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।